तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक का 5वां चैप्टर जो मैथ्स का होता है उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर उस 5वें चैप्टर को किस प्रकार से समझे ताकि उसका पूरा चैप्टर बाय चैप्टर जो है उसको सॉल्व कर पाए। तो इसमें का जितना भी फॉर्मूला होता है कलेक्शन, उस फॉर्मूले कलेक्शन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं 5वें चैप्टर है समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एपी आखिर होता क्या है। तो एपी जो होता है, कोई पद अगर समान रूप से बढ़ रहा है या फिर समान रूप से घट रहा है तो यही प्रक्रिया जो लगातार होती रहती है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ए बराबर होता है क्या है, क्योंकि फॉर्मूला में आप अगर जाइएगा तो आपको बैठाएगा ए एन डी एस एन, ये सारी चीज जो है आपको मिलेगी। तो इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है ए को क्या बोलते हैं, तो ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डी को, तो डी को बोलते हैं सार्वयंतर, एन को बोलते हैं पदों की संख्या और एन को बोलते हैं अंतिम पद और एसएन को बोलते हैं पदों का योगफल। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो इन सबों से एक फॉर्मूला यहां से आपको दिखाई देगा। इसी तरह का 1 2 3 4 5 टोटल, यानी 5वें चैप्टर में टोटल आपको 5 फॉर्मूले हैं। उसी 5 फॉर्मूला से आपको 3 से 4 चैप्टर दिया रहता है, उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस समझना रहता है आपको उसमें। जैसे पहला फॉर्मूला इसमें क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। दूसरा फॉर्मूला है कि डी बराबर क्या होगा, यानी सार्वयंतर बराबर क्या होगा, तो a2 माइनस a1। अब यहाँ जानेंगे आखिर a2 क्या होता है। a2 को जो है द्वितीय पद बोला जाता है और a1 को जो है प्रथम पद बोला जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे Sn का, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरे फॉर्मूला की तरफ आएंगे तो ये भी योगफल का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है। और पांचवा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an होता है। यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताए हैं an बराबर l, यानी an को भी हम लोग अंतिम पद बोलते हैं और l को भी अंतिम पद बोलते हैं। बस आपको इसमें फर्क वहीं पे दिखाई देगा, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे बोलेगा अंतिम पद, ठीक है। जैसे कहीं पे अंतिम पद बोल देगा तो आसानी से हम लोग जान जाएंगे कि an कह रहा है, लेकिन कहीं पे l बराबर दे देता है, तो l बराबर जब देगा उस स्थिति में हम लोग l का मान वहीं पे रख लेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग डाल लेंगे। आई होप कि ये सारा फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो और भी जो है मोटिवेट होगा बनाने में, क्योंकि आपका एक शेयर जो है मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। आई होप कि ये सारी चीज आप लोग को समझ में आएगी।